राधे राधे। बेटियां, क्या बेटियां सचमुच पेरेंट्स की जिम्मेवारी है? क्या सब पेरेंट्स अपनी बेटियों की जिम्मेवारी लेते हैं, या फिर कई पेरेंट्स अपनी बेटियों को बोझ समझकर उनकी शादी जिससे मर्जी करवा देते हैं? ऐसी ही एक सखी की कहानी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब उसने मुझसे शेयर की तो मैं सचमुच हिल गई कि कैसे कैसे लोग हैं। माँ बाप की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनको अपने पैरों पर स्टैंड करें। उसके बाद जब उन्हें लगे कि अच्छा रिश्ता उनके लिए आता है, बाकी सब किस्मत की खेल है। क्या आपकी किस्मत में है वो तो रब ही जानता है, लेकिन फिर भी माँ बाप की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे संस्कारिक परिवार देखें। ठीक है, फिर भी उसके बाद कई बार किस्मत है। लेकिन एक ऐसी ही सखी ने अपनी कहानी शेयर की है मुझसे, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, कि कम पढ़ाया, पहली बात तो कम पढ़ाया, जितना पढ़ाया चलो ठीक है ना। फिर एक घर में कुछ ऐसी मजबूरियों के कारण उसकी शादी एक अपाहिज के साथ करवा दी, वो भी बिना उसकी मर्जी के। फिर भी उस लड़की ने उसको अपनी किस्मत समझा और समझा कि शायद मैं उसकी सेवा में ही अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर परिवार आपको इस तरह से भी कोई मैरिज करके लेकर आता है तो अच्छा ही मिले परिवार। उसके जो ससुर ने पूरी ट्राई की उसके ऊपर कि भी वो उसके साथ संबंध बना सके। किसी ना किसी तरह उस लड़की ने अपने आप को, कहते हैं कि भाई, संभाल कर रखा। और टाइम आते आते उसने घर पर ये बताया होगा आपने कि भाई ऐसे ऐसे 1 साल लगा शायद उसको उस प्रॉब्लम से निकलने में अपने घर पे, कि भाई ये शादी नहीं चल सकती, ये शादी मजबूरी में हो गई है। और उसने डिवोर्स लिया। एक कहते हैं ना कभी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई कब तक औरत बर्दाश्त करेगी। उस लड़की ने भी अपनी आवाज़ उठाई और उस रिश्ते को मना करके कि भाई ये रिश्ता नहीं निभ सकता। क्योंकि सेवा अगर कोई लड़की लेकर आए हो अपने घर में, आप सोचो कि भाई ये इसकी सेवा करेगी, वो नौकरानी नहीं है। उसको भी जीवन साथी की तलाश है। ठीक है, जीवन साथी चाहिए सबको। लेकिन उस पे भी उसके ससुर ने उस पे नज़र रखी। ठीक है, वो भी अब लड़की ने आवाज़ उठाई। फिर अब उसका डिवोर्स हुआ और फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दी। फिर उस औरत की नया चैप्टर शुरू हुआ लाइफ में कि भी अब इसको कैसे वो करे, कि अब बार बार तो शादी होने से रही, एक बार डिवोर्स हो गया, 2 बार डिवोर्स हो जाएगा, तीसरी बार तो कोई लड़की शादी करेगी नहीं। फिर उसको भी उसने अपनी किस्मत समझा और किसी ना किसी तरह अपनी लड़ाई अपने आप लड़ी कि भाई ठीक है, जो किस्मत में है, कई नहीं भी बनी, और उसको सफ़र करते करते अपने आप को स्टैंड किया, कोर्स ज्वाइन किया, पार्लर का सीखा, सैलून सीखा। आज अपने पैरों पर वो लड़की खड़ी है और एक बच्चे की माँ है, जो अपने बच्चे को भी अपने कहते हैं अपने साथ उस सफ़र में अपने साथ लेकर चल रही है। फिर से उसने अपनी किस्मत को एक चांस दिया कि अब यही किस्मत है मेरी, तो क्यों ना मैं इसी को समझ कर संभल कर चलूँ। अपने आप को बदला मतलब अपने आप को स्टैंड किया अपने पैरों पर कि भाई कम से कम कल को फिर से उसे ठोकर मिले तो अपनी रोटी तो कमा कर खा सके। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतना एजुकेट तो करो ताकि वो कभी उनको ज़रूरत पड़े तो वो अपने पैरों पर स्टैंड हो सकें और अपनी रोटी खुद कमा कर खा सकें। ये लड़कियां और लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक कहते हैं ना, डिवोर्स का कलंक लग जाता है कि हाँ भी अब डिवोर्स हो गई। लेकिन आजकल तो ये फैशन हो गया है, लड़कियों को डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारी जनरेशन की लेडीज़ हैं, उन्हें फिर भी इस बात के लिए एक कहते हैं जिम्मेदारी है कि भी नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस लेकिन ये है कि आप उसे